हम एड़ी चोटी का जोर लगाकर उससे इस डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे और आप आ गए बाबा इस दौरान एक नया आइडिया लेकर। क्या आयशा इसी कंपनी में काम करेगी? ये क्या कर रहे हैं आप? करीम सुनो, मैंने ये कंपनी बनाई है, इसे यहाँ तक पहुँचाने वाला मैं हूँ, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ किसी की इजाजत की जरूरत है। बाबा इजाजत की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन कम से कम आप मुझे बता तो सकते थे ना, ताकि मुझे आइडिया होता इसका। आयशा के आने के लिए मैं तैयार तो होता। तुम्हें किस चीज के लिए तैयार रहना था? ये कोई जंग है क्या? बाबा आप हमें जंग की तरफ क्यों धकेल रहे हैं, बताएं मुझे। तुम गलत समझ रहे हो बेटा। तुम्हारी झूठी अरा ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रखा है, तुम देख ही नहीं पा रहे कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। बाबा आपसे किसने कहा कि मुझे मदद चाहिए? मुझे मदद नहीं चाहिए किसी की भी। मगर मैं कहता हूँ तुम्हें मदद चाहिए। बाबा आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मेरी आंखों से फैंटेसी की सारी पट्टी उतर चुकी है। कंपनी हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है और मैं दिन ब दिन बेहतर हो रहा हूँ बाबा, और आप सरासर गलती कर रहे हैं। करीम बेटा बात सुनो, देखो बिजनेसमैन की कामयाबी का अंदाजा उसके बैंक बैलेंस से हरगिज नहीं लगाया जाता बेटा, ये अंदाजा लगाया जाता है उसकी मेहनत से। जरूरी नहीं कि मेहनत और लगन का ताल्लुक सिर्फ अच्छे दिनों से ही हो, बुरे दिनों में ही तो इंसान को यह साबित करने का मौका मिलता है कि वो कितना मेहनती है। ये मत सोचो कि तुम्हें कोई नजर आए या ना आए, तुम्हें सिर्फ अपने काम पे फोकस रखना चाहिए, और फिर तुम अपनी जाती जिंदगी को ही देख लो कि वो कैसी है। याद है ना तुम्हें आयशा के बगैर नींद नहीं आती थी, तुम उसके बगैर खाना नहीं खाते थे, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? आखिर यही हुआ ना कि तुमने उसे तलाक दे दी। देखो बेटा, काम और जातियात दोनों दूर ही रहें तो बेहतर होता है। क्या आपने कंपनी मेरे हवाले नहीं की थी बाबा? और मैं इस कंपनी को किसी भी सूरत में पहले से बेहतर बनाऊंगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना वो मेरे नजरिए से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, सब कुछ तुम पर ही मुनस्सिर है, तुम्हारे किरदार पर मुनस्सिर है, लेकिन इस कंपनी के कुछ असूल भी हैं, और वो असूल ये हैं कि कंपनी के ऐसे लोगों से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता जिन्होंने दिलो जान से मेहनत की हो। देखो जरा देखो उसे, ये वही लड़की है जिसे तुमने तलाक दी है। जानते हो इसने क्या किया? इसने उस जगह को नहीं छोड़ा जहां इसने कभी खून पसीना एक करके मेहनत से रोजी रोटी कमाई थी। सब कुछ भूलकर वो अपने काम काज में जुट गई। और जानते हो बेटा, समीर भी मेरी ही औलाद है, तुम्हारी तरह मुझे इसकी भी हर वक्त फिक्र रहती है, लिहाजा इसे कुछ करने दो यार। ऐसा तो नहीं कि इस प्लान के पीछे आपका कोई प्लान है? अरे यार कैसा प्लान? मुझे और आयशा को फिर से एक करने का प्लान। ओ मेरे अल्लाह, मुझे कोई और काम नहीं है, अब इस उम्र में मैं ये सब करूंगा? तुम दोनों अब बड़े हो चुके हो, बाशऊर हो, अपने मसाइल खुद हल कर सकते हो मेरे ख्याल से। जैसे तुम्हारी मसलहत कराने के अलावा मुझे कोई और काम ही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम जानो भाई, मैं क्या करूं। हाँ।